स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में शरद जोशी द्वारा लिखित पाठ तुम कब जाओगे अतिथि का भाग 3। चलिए इस भाग को आगे पढ़ने से पूर्व एक बार फिर दोहराते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा। पिछले भाग में हमने देखा कि एक दिन के आदर सत्कार के बाद लेखक और उसकी पत्नी ने यह सोचा कि दूसरे दिन अतिथि यहाँ से अतिथि सुलभ मुस्कान लिए चले जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जब वे दूसरे दिन नहीं गए तो फिर उनका आदर सत्कार किया गया, ये सोचकर कि अगले दिन वह यहाँ से विदा हो जाएंगे और उन्हें अतिथि को भावभीनी विदाई देने का मौका मिल जाएगा, परंतु ऐसा हुआ ही नहीं। तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने जब अपने कपड़े लॉन्ड्री में धोने के देने की बात कही तो लेखक को ये आघात बिल्कुल अप्रत्याशित था। इसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी और अब लेखक को ये लगने लगा था कि अतिथि सदैव देवता नहीं, वह मानव एवं कुछ अंशों में राक्षस भी होता है। अब अतिथि का उनके घर में रहना धीरे धीरे उनमें एक बोरियत में बदलने लगा और उनकी मन की भावनाओं ने अतिथि के लिए गालियों का रूप ले लिया। चलिए अब देखते हैं आगे के पाठ में क्या हुआ। अतिथि का आदर सत्कार करते करते दोनों पति पत्नी परेशान हो गए थे। लेखक की पत्नी ने तो यहाँ तक पूछ डाला कि कब तक टिकेंगे। पत्नी के इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। पत्नी ने तो यहाँ तक कह डाला, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। और क्या, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, अर्थात कि डिनर से चले थे, लंच की गरिमा को छोड़कर अब ये नौबत आ गई थी कि अब उनका आदर सत्कार करते करते अब पत्नी ने यहाँ तक कह दिया कि आज तो मैं खाना हो तो खाओ, खिचड़ी ही बनाऊंगी। मतलब अब धीरे धीरे उसके सत्कार में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। परंतु ये बात अतिथि को समझ में नहीं आ रही थी कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसका यहाँ रुकना वहाँ के लोगों को, लेखक और उसकी पत्नी को परेशान कर रहा है। और लेखक कहते हैं कि अब सत्कार की ऊष्मा, जो उत्साह था, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। कहाँ तो डिनर से चले थे, अब खिचड़ी पर आ गए। और अब लेखक ये कहते हैं कि अब भी अगर तुम यहाँ से नहीं गए अतिथि तो हमें या हम दोनों को उपवास तक जाना होगा। आज तो मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना दी, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं, वो इस आदर सत्कार से तंग आकर खाना बनाना ही छोड़ देगी, तो हम दोनों को उपवास तक करना पड़ेगा। अब तुम्हारे और मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण यानी बदलाव, परिवर्तन। लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारा इतने दिन मेरे घर रहना, तुम्हारे पहले दिन आने पर जो खुशी मुझे मिली थी और जिससे हमारा संबंध और ज़्यादा दृढ़ हो गया था, और तुम्हारे इस प्रकार मेरे घर ज़्यादा दिनों तक रहने से वो मधुर संबंध अब धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। शायद आगे कभी जीवन में मैं तुम्हारा इस तरीके से खुशी से कभी अपने घर स्वागत करूंगा, क्योंकि जिस तरीके का बर्ताव अतिथि वहाँ रुककर कर रहे थे, जिसकी वजह से अब शायद ही कभी उनका कोई आदर सत्कार या आवभगत लेखक के घर होगा। इसलिए वह कह रहे हैं कि अब तुम्हारे और मेरे संबंधों में एक परिवर्तन सा आने लगा है, वह संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। अगर इसी क्षण, इसी चरम क्षण तुम यहाँ से नहीं गए अतिथि, तो शायद आगे हमारे ये संबंध भी नहीं टिकेंगे। लेखक अतिथि को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। हमेशा हमें दूसरों का घर या दूसरों के घर में रहना अच्छा ही लगता है, पर यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम अपना घर तो अपना ही होता है, और इसीलिए तो सभी अपने घर को स्वीट होम कहते हैं, होम स्वीट होम।
पर तुम जैसे अतिथि घर आकर दूसरों के घरों घर की स्वीटनेस को खत्म करते हैं। लेखक यहाँ तक कहते हैं कि तुम यदि अब यहाँ से नहीं गए तो मैं भूल जाऊंगा कि शराफत भी कोई चीज है और गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोला जा सकता है। अर्थात लेखक ये कह रहे हैं कि मेरी शराफत है कि मैं अब तक तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर ऐसे ही तुम यहाँ रहने लगोगे तो मैं वो शराफत भी भूल जाऊंगा और शायद मैं तुम्हें मेरे घर से गेट आउट कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इसलिए ऐसी नौबत आने से पहले ही अतिथि तुम यहाँ से चले जाओ। इस व्यंग्य कहानी के माध्यम से लेखक यही शिक्षा देना चाहते हैं कि अतिथि को किसी के घर अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव के संस्कार हमें दिए हैं, लेकिन आज महानगरीय जीवन में जहां एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपने दैनिक जरूरतों के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ तक कि महानगरों में रहने वाले पति पत्नी दोनों भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं और फिर भी उन्हें पैसों की कमी रहती है, उनके पास समय का अभाव रहता है। कई बार तो वो जो इस घर में रहते हैं वो घर भी काफ़ी छोटे होते हैं। ऐसे में यदि कोई मेहमान घर आकर लंबे समय रहता है तो उनके लिए काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं और उन्हें अतिथि देवता नहीं राक्षस के समान लगता है। लेखक इस कहानी से यही कहना चाहते हैं कि हम यदि किसी के घर जाएं और जाना भी पड़े तो ज्यादा समय तक रहकर किसी को तकलीफ न दे, अपना काम करे और जितना जल्दी हो सके वहां से चले जाए। साथ ही साथ अपने आने की सूचना उन्हें पहले से दे ताकि वे लोग भी इस बात से निश्चित रहेंगे कि कोई मेहमान उनके घर आने वाला है और उसके हिसाब से जो बदलाव या ज़रूरत की चीज़ें या जो भी उन्हें करना है वो पहले से करके रख सकते हैं। इससे ना तो घर आए मेहमान को तकलीफ हो सकती है और ना ही जिनके घर आप मेहमान बनकर जा रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप उनके घर जाना चाहते हैं पर उन्हें कहीं और जाने की तैयारी में वे होंगे। आपका अचानक जाने से उनकी सारी योजना पर पानी फिर सकता है और इसलिए आपके आने की उन्हें खुशी नहीं तो तकलीफ ही हो सकती है। तो इन्हीं कुछ बातों का ध्यान यदि हम किसी के घर अतिथि बनकर जाते समय करेंगे तो हमें कोई भी व्यक्ति हमें ये नहीं कहेगा कि उफ तुम कब जाओगे अतिथि। आशा करती हूँ कि इस पाठ को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए अब देखते हैं इस पाठ के अंश पर आधारित प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? प्रश्न 2, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? लिखिए। प्रश्न 3,
आपके विचार से आधुनिक युग में अतिथि देवो भव यह परंपरा निभाना क्यों मुश्किल हो गया है? प्रश्न 4, आपके विचार से एक अच्छे अतिथि में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए? और प्रश्न 5, अतिथि तुम कब जाओगे? इस फिल्म को देखिए, आपने शायद देखी भी होगी, और इस फिल्म और पाठ की तुलना कर दोनों की कहानी के पात्र, इनमें क्या अंतर है नजर आता है, वो आपको लिखना है। एक प्रोजेक्ट की तरह इस 5वें प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से आपको लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।